हाय गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ा था कि कन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, ऑपरेटर के बारे में, और हमने कलर्ड इमेजेस पे पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है, ये कन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है। और उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक एमएलपी, अगर आपने एमएलपी या फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क आपने पढ़ा हो या मेरी आपने वीडियोस देखी हो, उसमें हमारा एक कंसेप्ट होता था। हम कहते थे कि ये इनपुट है, का आर्किटेक्चर कैसा होता था कि हम ये इनपुट अगर लेयर है, उसके बाद हमारे न्यूरॉन लगे होते थे, ये हमारी हिडन लेयर वन होती थी। क्या ऐसे ही कंसेप्ट होता था। उसमें हम कहते थे, बेसिकली हम क्या कहते थे, यहाँ पे जैसे अगर एक ये न्यूरॉन है तो ये सारे इनपुट जाते थे, ठीक है, ऐसे ही जाते थे ये सारे इनपुट। तो हम एक क्या कहते थे कि जो हमारा Z है, जो हमारा इन सब पे इनपुट आ रहा है, या तो हम ये जो इधर मैट्रिक्स लगा होता है, ये हमारा डेटा मैट्रिक्स होता है। तो बेसिकली हम क्या कहते थे कि हमारा जो Z है, बेसिकली हम क्या कहते थे कि हमारा जो Z है वो क्या है, वो डब्लू समीशन WI XI कह लो, या आप कह लो डब्लू ट्रांसपोज एक्स कह लो। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो डेटा मैट्रिक्स इनपुट है और जो वेट मैट्रिक्स है, दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। ठीक है, आप ये करते थे पहला, जो जेड जेड बेसिकली आपका ये इनपुट होता था। ठीक है, और उसके बाद क्या करते थे, बेसिकली इन ये जो न्यूरॉन्स लगे होते थे, में एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा होता था, एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा होता था। क्या पहला स्टेप आपका अगर ये है, तो दूसरा स्टेप आपका क्या करते थे, दूसरा स्टेप आप जैसे रेलू लगा है, तो आप बेसिकली रेलू ऑफ जेड कर देते थे। वो आपका बेसिकली अगर इससे आउटपुट ओ निकल रहा है, बेसिकली आपका आउटपुट क्या होता था, ओ इक्वल टू रेलू ऑफ जेड। समझ गए, यही करते थे ना आप। इसलिए आपका आउटपुट जो है, आउटपुट वो इक्वल टू होता था रेलू ऑफ जेड। ये आप करते थे एमएलपी के केस में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है। कन्वोल्यूशन लेयर क्या होती है, तो एक बात समझो गाइस। मैंने अभी आपको एक आर्किटेक्चर दिखाया था पिछली वीडियो में, ये कि ये 3D मेरी इमेज है, ठीक है, ये मेरी 3D इमेज है, ये मेरा 3D कर्नल है। ठीक है, मेरा 3D कर्नल है। और इससे जब मैं कॉन्वोल्यूशन करूंगा, इस पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेटर करूंगा, तो बेसिकली मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा, मेरे को एक 2D मैट्रिक्स बोल दो, 2D मैट्रिक्स या इमेज आउटपुट मिलेगी। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो गाइज एक बात समझो, एक बात समझो। मैंने ये बोला था कि ये हमारे कर्नल जो है ये प्री डिफाइंड होता है, लेकिन क्या ये प्री डिफाइंड कन्वोल्यूशन लेयर के कंसेप्ट में ना, ये प्री डिफाइंड नहीं होता है। आप एक चीज समझो, आपका जो ये एमएलपी है, में हम क्या कर रहे थे, इसकी पूरी ट्रेनिंग में, एमएलपी की पूरी ट्रेनिंग में ये जो वेट मैट्रिक्स है, हम ये फाइंड कर रहे थे। ये वेट मैट्रिक्स है, हम ये फाइंड कर रहे थे। ठीक है, हम ये वेट मैट्रिक्स ही तो फाइंड कर रहे थे। एमएलपी का ट्रेनिंग का मतलब ही क्या था कि हमें जो हमारी जो वेट्स हैं, ये निकालने हैं पूरी ट्रेनिंग में। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन में और एक और चीज, ये तो हम ट्रेनिंग में ही फाइंड कर रहे थे, एक और चीज क्या कर रहे थे कि हम इनिशियली हमारे वेट्स को, या तो वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स होती थी, या हम रैंडमली इनिशियलाइज कर रहे थे। ठीक है, रैंडमली इन वेट्स को इनिशियलाइज कर रहे थे, और बैक बैक प्रोपगेशन में को हम लर्न करते हैं। यही करते हैं ना, बैक प्रोपगेशन में इनको हम लर्न करते हैं। तो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन में जो यहाँ वेट्स होते हैं ना, एमएलपी में जो वेट्स होते हैं, वो कॉन्वोल्यूशन में कर्नल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो कर्नल्स है ना तुम्हारे, जो कर्नल है के क्रॉस सी, ये तो इनपुट इमेज तुम्हारी n क्रॉस सी की साइज है, कर्नल तुम्हारा के क्रॉस सी साइज का है। तो बेसिकली ये जो कर्नल है ना, ये वेट्स के जैसे एक्ट करता है, वेट्स के जैसे एक्ट करता है, यानी कि इनको तुम इनिशियलाइज कर दोगे स्टार्टिंग में, इनको तुम रैंडमली या किसी भी वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स, सेम जो उसमें पड़ी थी, किसी भी तरीके से इन वेट्स को इनिशियलाइज कर दोगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी पूरी कॉन्वोल्यूशन लेयर होगी, बैक प्रोपोगेट में तुम ये वेट्स लर्न करोगे, बेसिकली तुम अपना कर्नल मैट्रिक्स लर्न करोगे।
समझ रहे हो? ये जो कर्नल लगाया हुआ है ना तुमने ये जो कर्नल लगाया है, यही मैट्रिक्स तुम लर्न करोगे। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? इन केस ऑफ एमएलपी हम वेट्स लर्न कर रहे थे, यहाँ पे हमारा वेट मैट्रिक्स है एक, हम वो लर्न कर रहे थे। इन केस ऑफ कन्वोल्यूशन हमारा ये जो कर्नल लगा हुआ है, हमारा ये जो कर्नल लगा हुआ है, ये कर्नल है, ये भी एक तरीके का, अब ये थ्री डी वो है, थ्री डी वेक्टर, थ्री कह लो, थ्री डी टेंसर है। बेसिकली हम इसको लर्न करेंगे। ठीक है? इनिशियली हम इसको रैंडमली इनिशियलाइज कर देंगे, उसके बाद हमारी पूरी बैक प्रोपगेशन होगी, फिर हम इसको लर्न करेंगे। चलो, ये तो कंसेप्ट तुमने समझ लिया, ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? कि बेसिकली हमें लर्न क्या करना है कन्वोल्यूशन लेयर में। कन्वोल्यूशन लेयर की ट्रेनिंग का मतलब कि अपना जो कर्नल मैट्रिक्स है उनको लर्न करना। ठीक है? अपना जो कर्नल मैट्रिक्स है उनको लर्न करना। चलो, अब ये तो तुमने समझ लिया। अब एक चीज और समझो गाइस, एक चीज और समझो कि मेरा अगर सेकेंड, मेरा अगर ये यहाँ पे सपोज करो, तो मेरा अगर यहाँ पे एक ये बना हुआ है, इमेज है, थ्री डी इमेज है। ठीक है? ये मेरी एक थ्री डी इमेज है। ठीक है? सपोज करो ये एन है, ये एन क्रॉस एन साइज की, और ये डेप्थ इसकी सी है। ठीक है? सपोज करो मैंने इस पे एक कर्नल लगाया, मैंने इस पे एक कर्नल लगाया, थ्री डी कर्नल लगाया। ठीक है? थ्री डी कर्नल लगाया, ये कर्नल का साइज के है, के क्रॉस के है। ठीक है? के क्रॉस के है, और के ये है, के ये है, और इसकी डेप्थ भी सी होनी चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आपको एक इमेज मिलेगी एन माइनस के प्लस वन। ठीक है? एन माइनस के प्लस वन क्रॉस एन माइनस के प्लस वन लिख लो। ठीक है? ऐसे इमेज मिलेगी। ये मैंने एक कर्नल लगाया, सपोज करो मैं इस कर्नल को के वन कर्नल बोलता हूँ। मतलब सपोज करो कोई कर्नल है जो मैंने यहाँ लगा दिया। अब सपोज करो इसी इमेज पे मैं एक दूसरा कर्नल लगा रहा हूँ। ठीक है? मैं एक दूसरा कर्नल लगा रहा हूँ, ये सेम कर्नल नहीं है, कोई और कर्नल भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। चलो, तो मैं अब ये दूसरा कर्नल लगा रहा हूँ, ये भी सेम साइज का है। इसका साइज क्या है? बेसिकली के क्रॉस का साइज क्या है? के क्रॉस सी। ये भी सेम के टू कर्नल, के टू नाम है, ये कर्नल का साइज भी के क्रॉस सी है। तो इसका आउटपुट भी यही निकलेगा, इसका आउटपुट भी यही निकलेगा। समझ रहे हो? इसका आउटपुट भी यही निकलेगा क्योंकि साइज सेम है। मैंने बोला कि ये जो मेरी इमेज है, इस पे मैंने अभी तो ये कर्नल लगाया। ठीक है? सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल एज कर्नल है। ठीक है? हॉरिजॉन्टल एज कर्नल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट कर रहा है। सपोज करो ये वाला कर्नल वर्टिकल एज डिटेक्टर है। ठीक है? अब एक कर्नल लगा दिया मैंने जो जो सेम साइज का है, के क्रॉस सी साइज का है। और ये जो के थ्री कर्नल है, ये बेसिकली 45 डिग्रीज जो एज है उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है? ऐसे बड़े सारे कर्नल है। सपोज करो मैंने एम कर्नल्स लगाए, एम कर्नल्स। ठीक है? ये समझना बहुत जरूरी है कि मैंने यहाँ पे एक कर्नल लगाया, ये दो कर्नल लगाया, उसके बाद ये मैं बेसिकली मेरे को ये तीसरा आउटपुट मिला, ये भी सेम साइज का होगा। ऐसे करते करते मैंने एम कर्नल्स लगा दिए, एम कर्नल्स लगा दिए। तो बेसिकली ये भी मेरा आउटपुट यही हुआ, एन माइनस के प्लस वन क्रॉस एन माइनस के प्लस वन। अब ये चीज समझो, एक एक चीज समझो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरी एक इनपुट इमेज है, मेरी एक इनपुट इमेज है, तो मैंने क्या किया है, मेरी एक इनपुट इमेज है एन क्रॉस सी की। ठीक है? उस पे मैंने क्या किया है, उस पे मैंने एम कर्नल्स लगाए हैं, किस साइज के क्रॉस सी। ठीक है? समझ गए? और पैडिंग हमने, सपोज करो पैडिंग वैडिंग हमने अभी पैडिंग बाद में समझाता हूँ। तो इसका ये जो, अगर मैं इसको, ये जो तुम्हारा आउटपुट निकला है, इन आउटपुट निकले हैं, ये जो आउटपुट निकले हैं सारे, ये आउटपुट, ये सब ये ओ एम है, ये ओ थ्री है, ये ओ वन है, ये ओ टू है। समझ रहे? ये सब आउटपुट निकले हैं। अगर मैं इनको एक ऐसे लिखूं, ठीक है, अगर मैं इनको एक वो बना दूं, ये जैसे ओ वन है, पीछे ओ टू आ जाएगा, के पीछे ओ थ्री आ जाएगा, ऐसे करते पीछे ओ फोर आ जाए, ओ ओ एम आ जाएगा।
इसलिए अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो ये भी तो एक तरीके का टेंसर बन गया, समझ रहे हो, ये भी तो एक तरीके का टेंसर बन गया। तो अगर इस टेंसर की डायमेंशन क्या होगी, इस टेंसर की डायमेंशन क्या होगी, इस टेंसर की डायमेंशन नहीं होगी, ये नहीं होगी n माइनस के प्लस वन इंटू एन माइनस के प्लस वन, और कितनी डेप्थ है, डेप्थ कितनी है m, समझ रहे हो। बेसिकली मेरा अगर n क्रॉस n c है, तो मैंने m कर्नल्स लगाए के क्रॉस c साइज के कर्नल्स। बेसिकली मेरा ये एक इमेज का साइज है, और इनटू m, ये याद रखना, ये जो m है, ये नंबर ऑफ, ये जो m है ये क्या है, ये नंबर ऑफ कर्नल्स जो तुमने लगाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो m है ये नंबर ऑफ कर्नल्स हैं, ठीक है। बेसिकली अगर तुमने m कर्नल्स लगाए हैं, ये c और ये c सेम होना चाहिए, सबसे पहली पॉइंट, ये c और ये c सेम होना चाहिए, वरना तो कॉन्वोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि तुम्हारी डेप्थ क्या है इमेज की और जो कर्नल की, ये c और ये c तो सेम होना चाहिए। अगर ये तुमने m लगाया है ना, ये जो m लगाया है तुमने कि m कर्नल्स हैं तुम्हारे, ये कितने कर्नल्स हैं तुम्हारे, m कर्नल्स हैं, m कर्नल हैं तुम्हारे। बेसिकली तुम्हारे m आउटपुट इमेज आ रही है, m आउटपुट इमेज आ रही है, तो बेसिकली वो एक तरीके की ये जो m बन गई डेप्थ। बेसिकली अगर हम इन सबको देखा जाए तो एक ये 3D टेंसर बन गया, 3D टेंसर बन गया। इसका साइज क्या है, n माइनस के प्लस वन, n माइनस के प्लस वन और m, ये समझना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब तुमने समझ लिया, तुमने ये समझ लिया कि ये तो बन गया ये चीज, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक चीज समझो, एक चीज समझो, ये मैंने बताया तुम्हें कि ये हमारे अलग अलग कर्नल हैं। बेसिकली ये जो सारे कर्नल है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्टर, वर्टिकल एज डिटेक्टर, ये एक ही लेयर में लगे हैं। मतलब कि सबसे पहली वीडियो जो थी मेरी CNN की, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि एक हमारा V1 वो होता है, वर्चुअल वर्चुअल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन के अंदर, फिर V2 आता है, अलग अलग की वो बनी होते हैं, रीजन्स होते हैं, जिसमें एक ये एज डिटेक्शन के लिए होता है, ये फिर शेप डिटेक्शन के लिए होता है। ये जो एज डिटेक्शन हो रही है ना, ये अलग अलग कर्नल से हो रही है, ठीक है, ये अलग अलग कर्नल से हो रही है। ये अलग अलग कर्नल्स यानी एक कर्नल इसका हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्टर है, एक कर्नल वर्टिकल है, एक थोड़ा स्क्वायर का डिटेक्ट यानी एक 45 डिग्री हो गया, अलग अलग एज डिटेक्टर्स लगे होते हैं। तो ये एक ही लेयर या एक ही रीजन के अंदर लगे हुए हैं, समझ रहे हो, तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो अब तो ये चीज तुमने समझ ली, ये चीज तो तुमने समझ ली, बहुत सिंपल सी चीज है कि ये एज डिटेक्शन एक रीजन में हो रही है। तो एज डिटेक्शन का मतलब कि सारे एज वाले जो डिटेक्टर जो कर्नल है वो एक ही उसमें लगे होंगे। बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि ये एक कर्नल हॉरिजॉन्टल एज का लगा है, एक वर्टिकल का लगा है, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। अब तो ये तुमने समझ लिया कि ये तुमने एम कर्नल्स लगाए, अगर तुमने एम कर्नल्स लगाए तो तुम्हारे आउटपुट में, यहाँ पे आउटपुट में एम आ जाता है, एम आ जाता है, ठीक है, आउटपुट में एम आ जाता है। ये तो तुमने समझ लिया। अब हम आगे एक दो चीजें और समझते हैं। सपोज करो, सपोज करो, सपोज करो तुम्हारी इनपुट इमेज ये थी एन, इनपुट इमेज है, ये इनपुट इमेज है, इसका साइज है n क्रॉस सी, सी मतलब डेप्थ सी, ठीक है। ये इनपुट इमेज थी, इसमें तुमने क्या किया, इसमें तुमने m कर्नल्स लगाए, m कर्नल्स लगाए, ठीक है। कर्नल का साइज क्या है, के क्रॉस सी, ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्नल, एक कर्नल का साइज के क्रॉस सी है, और ये जो सी है, ये चीज याद रखना, ये जो सी है और ये सी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो तुमने एम कर्नल लगाए, के क्रॉस सी करा, और तुमने जो बोला ना कि तुम्हारी स्ट्राइड वन है, तुम्हारी स्ट्राइड वन है, ये बाय डिफॉल्ट वन है, और तुमने जो पैडिंग है, पैडिंग तुमने बोला, पैडिंग तुमने बोला, पैडिंग तुमने बोला कि तुमने इनफ पैडिंग कर दी है। इनफ पैडिंग यानी कि तुमने पैडिंग उतनी कर दी है कि अगर ये n क्रॉस n है ना, तो आउटपुट का साइज भी n क्रॉस n हो, मतलब एक टेंसर मिले जिसका आउटपुट का साइज भी n क्रॉस n हो।
समझ रहे हो? हम पैडिंग क्यों करते थे कि जो हमारा इनपुट का साइज हो वो हमारे आउटपुट के साइज में श्रिंकेज ना हो, इसीलिए करते थे ना हमने पैडिंग में। मैंने बताया तुम्हें कि हम पैडिंग किस लिए करते थे, ताकि हमारा जो इनपुट साइज है और वो जो साइज है वो सेम हो। तो मेरा कहने का मतलब हमने हमने अपने एल्गो को बोल दिया कि इनफ पैडिंग कर दो, इतनी पैडिंग कर दो कि हमारा जो साइज है वो श्रिंक ना हो। ठीक है, तो एक तो चीज हो गई कि हमारी मतलब कि इतनी पी और एस लगा दो, पी और ए मतलब इनफ, पी और स्ट्राइड भी जो है, इनफ पैडिंग और स्ट्राइड इतनी कर दो कि हमारा जो आउटपुट साइज है और जो हमारा इनपुट साइज है एन क्रॉस एन वो सेम रहे। ठीक है, इनफ पैडिंग का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब अगर हमने इनफ पैडिंग लगा दी और एम कर्नल लगाया है तो यहाँ पे एन क्रॉस एम का हुआ। ये समझ रहे हो? आउटपुट जो आउटपुट हमारा, ये हमारा इनपुट टेंसर था, इनपुट टेंसर कह लो या इनपुट 3D इमेज कह लो। इनपुट 3D इमेज हमारी क्या हुई, एन क्रॉस सी। उस पे हमने लगाए उस पे हमने लगाए एम कर्नल्स के क्रॉस सी साइज के, और हमने बोला इनफ पैडिंग और स्ट्राइड्स कर दो कि हमारा आउटपुट ये हो, आउटपुट क्या हो हमारा एन क्रॉस एन हो, और हमारा जो चैनल्स है वो एम हो जाए। तो बेसिकली हमारे जो आउटपुट टेंसर है उसका साइज क्या आ रहा है, उसका साइज आ रहा है हमारा एन क्रॉस एम। ये चीज समझ लो, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये कैसे आ रहा है। यहाँ पे एम क्या है, ये नंबर ऑफ कर्नल्स हैं। ये कंफ्यूज मत करना कि ये चैनल्स हैं, ये एम जो है ये नंबर ऑफ कर्नल्स हैं। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब एक चीज समझो। तो हमारी कॉन्वोल्यूशन लेयर है, जो हमारी जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है उसमें हमारा क्या होता है, हमने देखा कि हमारा इनपुट क्या होता है, एक 3D टेंसर कह लो या आरजीबी इमेज कह लो। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन लेयर में 3D टेंसर कह लो या आरजीबी लेयर, आरजीबी इमेज कह लो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि हमारे एम कर्नल्स लगे हैं, साइज क्या है के क्रॉस ई। ठीक है, साइज क्या है के क्रॉस सी। हमने बोला थर्ड, हमने क्या बोला कि हमें हमारी इनफ पैडिंग और स्ट्राइड कर दो। इनफ पैडिंग और स्ट्राइड क्यों करते हैं, इनफ पैडिंग और स्ट्राइड तो क्यों करते हैं, ताकि हमारा आउटपुट भी एन क्रॉस एन निकले। ठीक है, तो इनफ पैडिंग और स्ट्राइड कर लो। और हमारा चौथा हमने बोला कि हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट आया वो क्या आया, एन क्रॉस एम आया। ठीक है, यहाँ पे एम क्या है, नंबर ऑफ कर्नल। ये तो तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई। ये हुआ कि कॉन्वोल्यूशन जो है हमारा, कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर ये बेसिकली हमारा एक तरीके का कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो रहा है। अब एक चीज और समझो, कन्वोल्यूशन ऑपरेशन के अंदर ना, एक तो कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर सबसे पहली चीज होती है कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में ये 4 पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट और होता है कन्वोल्यूशन के अंदर, वो क्या होता है, वो मैंने तुम्हें एमएलपी में बताया। अब एमएलपी में बताया, एमएलपी का मैंने इंट्रो दिया कि एमएलपी में सबसे पहले क्या हो रहा है, ये क्या चीज है, जेड, जो जेड निकलता है, बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन और एडिशन हो रही है। डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई प्लस W1 इंटू x1 प्लस W2 प्लस एडिशन हो रही है। तो यही तो तुम्हारा कॉन्वोल्यूशन है, यही तो तुम्हारा कॉन्वोल्यूशन है। ये बेसिकली एक तरीके का कॉन्वोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद तुम रेलू फंक्शन लगाते हो। रेलू क्या होता है, एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हो। समझ रहे हो? बेसिकली सेकंड स्टेप क्या है, रेलू लगाना या एक्टिवेशन फंक्शन लगाना। तो यहाँ पे भी ये चीज याद रखो, यहाँ पे भी जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है तुम्हारी, जो कॉन्वोल्यूशन लेयर है उसमें सबसे पहले तो ये जो चीजें हुई, ये तो एक तरीके से तुम्हारी मल्टीप्लीकेशन और एडिशनिंग हुई। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन हुई। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है कि अपना रेलू लगाओ, अप्लाई, अप्लाई रेलू, रेलू। ये समझना बहुत जरूरी है, अप्लाई रेलू। अब ये कैसे लगता है एक बार ये भी समझ लो। ठीक है, कैसे लगता है मतलब, तुमने इमेज क्या दी थी, इनपुट दिया था 3D टेंसर, इस पे तुमने क्या लगाया, इस पे तुमने एम कर्नल्स लगाए, एम कर्नल लगाए, कर्नल का साइज क्या है के क्रॉस सी। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या बोला कि इनफ पैडिंग कर दो, इनफ पैडिंग और स्ट्राइड कर दो। तो तुम्हें क्या मिला, तुम्हें एक कर्नल मिला, उसका साइज क्या था, एन क्रॉस एम। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम रेलू लगाओ, तो रेलू कैसे लगेगा, बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या होगा
ये जैसे एक काम करो, ये n क्रॉस m है ना, इसका एक एक वो लो, एक इमेज लो, मतलब ये m है, m इमेजेस हैं, ये समझो ना, ये m इमेजेस हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब, यहाँ पे ये m इमेजेस थी ना, ये m इमेजेस थी, मैं इस पहली वाली इमेज को देख रहा हूँ बस। ठीक है, पहली वाली इमेज को देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि इस पहली वाली इमेज के पहला वाला एलिमेंट ये होगा, के बाद उसके दूसरा वाला एलिमेंट होगा, ऐसे करते करते m एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला एलिमेंट अगर मैं देखूं, तो n क्रॉस 1 वाला एलिमेंट है, ऐसे करते करते n क्रॉस m वो होंगे तुम्हारी इमेजेस। इस एलिमेंट पे रेलू लगाओ, फिर इस एलिमेंट पे रेलू, ऐसे करते करते रेलू लग रहा है, ये समझ रहे हो? बेसिकली ये हर एलिमेंट पे रेलू लगेगा। ये बेसिकली तुम्हारे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये इस पे हर एलिमेंट पे वैल्यू लगेगा। फिर इसकी अंदर वाली एन क्रॉस टू वाले सारे एलिमेंट्स पे लगेगा, एन क्रॉस थ्री वाले पे लगेगा, ऐसे करते एन क्रॉस एम वाले सारे एलिमेंट्स पे वैल्यू लगेगा। समझ रहे हो? सब पे तुम एलिमेंट वाइज बेसिकली समझ लो, एलिमेंट वाइज वैल्यू लगा रहे हो, एलिमेंट वाइज रेलू, ये बहुत जरूरी है। तो बेसिकली उसके बाद जो तुमने एलिमेंट वाइज रेलू लगाना है, एलिमेंट वाइज रेलू, ये समझना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट वाइज रेलू, हर एक एलिमेंट पे रेलू लग रहा है। ये जैसे पहली इमेज है, ऐसे करती एम इमेजेस हैं जिससे ये टेंसर बना है, पहली इमेज के सारे पे लग रहा है, फिर दूसरी के, फिर सबके। तो बेसिकली बेसिकली यहाँ पे जो उसके बाद जो आउटपुट आया ना, ये तुम्हारा आउटपुट है कॉन्वोल्यूशन लेयर का। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये तुम्हारा आउटपुट है कॉन्वोल्यूशन लेयर का। ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट है किसका? कॉन्वोल्यूशन लेयर का। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन लेयर का आउटपुट मतलब ये दोनों लगाने के बाद आता है। तो आगे जाके ना कभी कभार तुम पढ़ोगे कि कॉन्वोल्यूशन लेयर, तुमने ये इनपुट है, मैं ही कभी कभार लिखूंगा कि मैंने कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई और मेरा ये आउटपुट हुआ। ये मैं अलग से शो नहीं करूंगा कि मैंने एलिमेंट वाइज रेलू करा, ये करा, मैं सीधा लिख दूंगा कि मैंने एम कर्नल्स लगाई, कर्नल का ये साइज है। ठीक है, मैं सीधा लिख दूंगा कि मैंने इनफ पैडिंग करी, तो ये जो मेरा आउटपुट है ना, वो ये है, मतलब वो ऑटोमेटिकली इंटरनली रेलू लग रहा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इंटरनली रेलू लग रहा है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अंदर रेलू लग के जो आउटपुट आया ना, वही मेरे कॉन्वोल्यूशन लेयर का आउटपुट है। ठीक है, वही मेरे कॉन्वोल्यूशन लेयर का आउटपुट है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। चलो गाइज, ये हमने कॉन्वोल्यूशन लेयर के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैक्स पूलिंग के बारे में पढ़ेंगे, और मैं आपको कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक समझाऊंगा क्या है। कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक होता है एक चीज, वो बहुत इजी है, ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। कॉन्वोल्यूशन ब्लॉक होता है जो बेसिकली आपकी कॉन्वोल्यूशन लेयर और मैक्स पूलिंग मिला के बन जाता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हम पहले मैक्स पूलिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू।